नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर लातेहार से, जहां पर पुलिस ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। बालूमाथ के घने जंगल में छापा मारा और नक्सलियों की मांग से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद को जब्त किया गया। इनमें 40 mm का हैंड ग्रेनेड भी शामिल है जो बुल्गारिया में बनता है और इस शक्तिशाली बम का इस्तेमाल नाटो के साथ साथ 53 देशों की सेना करती है। इस हैंड ग्रेनेड के जरिए टीएसपीसी नक्सली सुरक्षा बलों को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते थे, पर लातेहार पुलिस ने समय रहते न सिर्फ ये हैंड ग्रेनेड जब्त कर लिए, साथ ही आर्मी की रॉकेट लॉन्चर के साथ साथ 7000 कारतूस, वॉकी टॉकी और कई दूसरे सामान भी बरामद कर लिए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर और ये तमाम वो हथियार है जो हमारी सेना सुरक्षा के मद्देनजर इस्तेमाल करती है, लेकिन ये हथियार नक्सलियों के पास से मिले हैं। मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि इस बार हमें ये 40 mm HE ग्रेनेड मिला है जो झारखंड पुलिस के द्वारा पहली बार रिकवर किया गया है। ये 40 mm जो HE ग्रेनेड है ये एक अत्याधुनिक वेपन है और चूँकि ये काफ़ी शक्तिशाली विस्फोटक है, इसलिए इसका प्रयोग सुरक्षा बलों के खिलाफ, संवेदनशील प्रतिष्ठानों के खिलाफ या सुरक्षा बलों के या किसी भी अन्य टारगेट व्हीकल के खिलाफ किया जा सकता है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता ओम प्रकाश लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। ओम प्रकाश, देखिए पुलिस को तो ये बड़ी सफलता मिली, लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर सेना का हथियार नक्सलियों के पास कैसे पहुंचा? जी सही बात है। अगर कहा जाए तो बुल्गारिया में बनने वाले ये हथियार जो HE 40 mm HE ग्रेनेड है वो नक्सलियों के पास, टीएसपीसी जैसे जो प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन है उसके पास मिलना एक बड़ी कहा जाए तो विडंबना है, चुनौती है। पुलिस के लिए भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि जिस तरह से इस तरह के हथियार नक्सलियों और उग्रवादियों तक पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनका लिंक जो है वो काफी मजबूत है। खासकर अगर विदेशों से बात की जाए, नॉर्थ ईस्ट कनेक्शन, जिस नॉर्थ ईस्ट कनेक्शन की बात की जाए, कई बार इस तरह की बातें भी सामने आई हैं कि इस तरह के जो विदेशी हथियार हैं जो सेना या फिर कहा जाए तो विदेशी सेना भी इस्तेमाल करते हैं, वो हथियार इन लोगों तक पहुंच रहे हैं। पहले भी इस तरह की बातें आई हैं, लेकिन जो 40 mm के जो ये ग्रेनेड मिले हैं ये अपने आप में बताता है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है कि झारखंड में इस तरह के हथियार जो है वो झारखंड पुलिस को बरामद हुए हैं। इसका इस्तेमाल बता दे कि 53 देशों की सेना करती है और ये हथियार जो है वो नक्सलियों के पास है। खासकर नाटो जैसे जो संगठन है, जो शक्तिशाली सेना है, उसके पास भी ये हथियार वो इस्तेमाल किया करते हैं। तो ये हथियार कैसे इन नक्सलियों तक पहुंचे, इसके तार को भी जोड़ना होगा। फिलहाल पुलिस ने इस तमाम मामलों को खंगाल जरूर रही है, लेकिन ये पूरा मामला जो है वो आने वाले दिनों में NIA के सुपुर्द किया जाएगा और इस पूरे तार को NIA की टीम भी जांच करेगी, क्योंकि पिछले दिनों अगर बात की जाए तो अमेरिकन पिस्टल हो गए या फिर अमेरिकन राइफल, इन तमाम तरह के हथियार जो हैं वो अमेरिकन हथियार भी नक्सलियों के पास से मिल चुके हैं। और ऐसे में कहा जा सकता है कि इस तरह के जो ग्रेनेड हैं इनका इस्तेमाल टारगेटेड के रूप में किया जाता है। कोई भी अगर मूवमेंट हो रहा है सुरक्षा बलों का तो उसे टारगेट करके ये इन वेपन का इस्तेमाल किया जाता है और उससे काफी क्षति जो होती है वो सुरक्षा बलों को होती है। तो ये कहा जाए तो एक बड़ी चुनौती है। अभी फिलहाल जो ये खेप मिली है ये तो यहाँ पर मिली है, लेकिन और भी कई जगहों पर इस तरह की खेप हो सकती है। तो ऐसे में उन जगहों की भी तलाश करना पुलिस के लिए जरूरी है। टीएसपीसी जैसे संगठन तो पुलिस इस वक्त तमाम कड़ियों को जोड़ते हुए इस वक्त तफ्तीश में जुटी हुई है और ये बड़ी खबर भी है और लातेहार पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई भी की गई है। और झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बोकारो के जैनामोड़ रेफरल अस्पताल में भर्ती बांधडी मिडिल स्कूल के घायल छात्र छात्राओं का हालचाल लिया। वो एक एक बच्चे से मिले और उनके बेहतर इलाज की बात भी कही। दरअसल बांधडी के मिडिल स्कूल में ठनका गिरने से 50 से ज्यादा बच्चे इस वक्त घायल हो गए थे। इनमें से गंभीर रूप से घायल 2 बच्चे बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती हैं, बाकी का इलाज जैनामोड़ रेफरल अस्पताल में चल रहा है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने स्कूल का भी जायजा लिया और 10 दिन के अंदर स्कूल में त्वरित चालक लगाने का आदेश भी दिया।
जब हम लोग टिफिन करने गए थे तब उस टाइम बहुत जोर से गरजे ना, तो हम लोग गिर गए और मेरा हाथ जल गया था पूरा शरीर। उसके बाद एम्बुलेंस बुलाई है, एम्बुलेंस आते हमको आई और पानी चढ़ाए। भगवान का शुक्र है कि बड़ा घटना घटते घटते बच गया। ये भगवान का शुक्र है। और हमने 10 दिन के अंदर डीओ मैडम को तड़ी चलाने के लिए बोल दिया है। और देखिए, झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में इलाज करा रहे मरीजों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। दरअसल न्यूरो डिपार्टमेंट के 3rd फ्लोर की बाहरी बिल्डिंग की सीलिंग्स का हिस्सा अचानक से टूटकर नीचे गिर गया। गनीमत थी कि उस समय नीचे मरीज नहीं लेटा था, वरना उसे काफी चोट भी आ सकती थी। रिम्स के अलग अलग हिस्सों में अक्सर प्लास्टर टूटकर गिरता रहता है और इसकी चपेट में आ रहे मरीज यहां पर घायल हो जाते हैं। साथ है और ऐसे ही गिरता रहेगा। बरसात आदमी गिरेगा नहीं, क्या होगा? 4 आदमी मरेगा ही नहीं। मरीज आता है यहाँ इलाज ठीक करवाने के लिए तो और इलाज बंद मर जाएगा आदमी। तब सरकार बोलेगा कि मेरा क्या दोष है। कल क्या हुआ था भैया? कल जो गिरा था उस समय हम नहीं थे, ठीक है। गिरने के बाद आया तो देखे उसका बेड फटा हुआ था, 2-4 आदमी था, उसको घींच के उधर कर दिया। सीलिंग गिर गया था। हाँ, वही सीलिंग गिरा हुआ था। और इधर रामगढ़ में खेतों में खुदी पाइपलाइन से अचानक आग की लपटें उठने लगी तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। कुछ ही देर पहले तक इस पाइप से मीथेन गैस और पानी का फव्वारा छूटता था, पर ठनका गिरते ही पाइपलाइन में आग लग गई और ये आग उगलने लगी। ये क्या गजब हो गया। पाइप उगलने लगी आग की लपटें, कभी ठंडी पड़ जाती, कभी आसमान छूने लगती। ये नजारा है मांडू के तितिर मरवा टोले का। खेत के बीचों बीच जो ये पाइप दिख रही है, उसे सालों पहले CMPDI ने तब जमीन में गाड़ा था जब इस इलाके में कोयले की खोज हो रही थी। वही पाइप अब मांडू के अन्नदाताओं के लिए अभिशाप साबित हो रहा है। मीथेन गैस के प्रेशर से कुछ दिन पहले इस पाइपलाइन से जहरीला पानी निकल रहा था, लेकिन अचानक ठनका गिरा तो वो पाइपलाइन पानी की बजाय आग उगलने लगा। जिसने भी पाइपलाइन से आग की लपटें उठती देखी, कांपने लगा। ये लइयो गांव के तितरमरवा टोला का है। यहाँ CMPDI की तरफ से बोरिंग होल करवाया गया था पानी निकासी के लिए, लेकिन भारी मात्रा में यहाँ मीथेन गैस के रिसाव के कारण यहाँ आग की लपटें निकल रही हैं। सालों पहले CMPDI ने जब तितिर मरवा टोले का सर्वे किया तो उस समय जमीन के नीचे कोयला तो नहीं मिला, पर अब वहां मीथेन गैस का भंडार होने का अनुमान जरूर लगाया जा रहा है। उसी गैस के प्रेशर से कभी जहरीली पानी का फव्वारा छूटने लगता है तो ठनके के कहर से आग लग जाती है। इन खेतों में कभी हरी भरी फसल उगा करती थी, पर CMPDI की लापरवाही और मीथेन गैस के कहर ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। जो मिट्टी कभी सोना उगलती थी, वहां आग के कहर से मांडू के ग्रामीण भयभीत हैं। यहाँ कुछ देर पहले थंडरिंग के वजह से यहाँ आग पकड़ लिया चुका है और इसके वजह से यहाँ आसपास के इस गांव के निवासी भारी भयभीत हैं, बहुत डरे हुए हैं। मांडू की उर्वर धरती में खुदा बोर हॉल और उससे निकलने वाली आग की लपटों के चलते खेतीबाड़ी चौपट हो गई है, तो अन्नदाता अपनी धरती का हाल देखकर खून के आंसू रो रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। और रांची में अंधविश्वास ने एक महिला की जान ले ली। डायन के शक में देवरानी ने ही जेठानी का मर्डर कर दिया। इस सनसनीखेज हत्या ने सबको हिलाकर रख दिया है। अंधविश्वास ने ली महिला की जान, डायन के शक में रिश्तों का खून, देवरानी ने किया जेठानी का मर्डर। नामकुम का जामुन टोला, मजदूरों का मोहल्ला, दिन भर कमाना और रात में खाना, यही इनकी दिनचर्या है।
पर मेहनत कशों के इस टोले में अंधविश्वास के अंधेरे में एक निर्दोष महिला की जान ले ली। जी हाँ, स्थानीय निवासी सीमा देवी घर के बाहर बर्तन धो रही थी, तभी उनकी ही देवरानी वासु देवी ने उनके गर्दन पर लोहे की रॉड से वार कर दिया। सीमा देवी वहीं गिर पड़ी। उनके शरीर से निकले खून के छींटे घर की दीवार पर छप गए। ये नजारा देखकर गांव वाले कांप गए। जब हम उठे थे तब वो मरी हुई थी और जो मारी थी वो खड़ा थी। दोनों कहाँ रहती है? दोनों यहीं रहती है, दोनों गोतनियाँ थी, एक ही परिवार की है। हाँ। दिख रहा है सब, जितना जनता लोग है ना, सबका चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। पहली बार ऐसा घटना घटी है। मैं चाहता हूँ कि फिर ऐसा दोबारा घटना घटे ना, क्या कि अंधविश्वास है ये सब। डैन बिछा के जो मामला आता है अंधविश्वास है ये सब। जामुन टोले में अंधविश्वास की शिकार मृतक सीमा देवी और हमलावर वासु देवी का घर ठीक आमने सामने है। दोनों करीबी रिश्तेदार हैं। सालों साथ साथ रही, पर अचानक अंधी आस्था इस कदर हिलोरे मारने लगी कि देवरानी ने अपने हाथ अपनी ही जेठानी के खून से रंग लिए। जैसे ही मर्डर की खबर फैली, पूरे गांव में हड़कंप मच गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये कुप्रथा उनके गांव में ही घर कर गई है। यहाँ जो है हम लोग पहले से भी तैयार थे, सतर्क थे, लेकिन अचानक में ऐसा घटना घटा। इस पर हम खेद हैं और हमारा प्रयास ही रहेगा कि आने वाले दिन में ऐसा घटना ना हो। इस पर हम अपना मुहिम चलाएंगे। आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, पर दकियानुसी सोच में जकड़े गांव में अपने ही अपनों की जान लेने पर आमादा हो गए हैं। झारखंड में लगातार डाइन बिसाही के आरोप और ऐसे ऐसे हादसों को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है, पर इस कुप्रथा पर अब तक रोक नहीं लगाया जा सका है। घटने के बजाय ये घटनाएं लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। और हॉकी में झारखंड का डंका हमेशा से बजता आ रहा है। एक बार फिर अमेरिका से ट्रेनिंग लेकर लौटी झारखंड की 5 बेटियां इन दिनों सुर्खियों में हैं। इनमें से खूंटी की 2 बेटियों ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। क्या कह रही हैं, सुनिए। अमेरिका से हॉकी की बारीकियां सीखकर लौटी पुंडू शारू और जूही कुमारी जैसी बेटियों ने खूंटी के अनजाने से गांव हेसल को रातों रात चर्चित बना दिया है। ये झारखंड की उन 5 बेटियों में शामिल हैं जो 7 समंदर पार से हॉकी के गुर सीखकर हाल ही में वापस झारखंड लौटी। न्यूज़ 18 की टीम जब हेसल गांव पहुंची तो दोनों खिलाड़ियों ने जिस उत्साह और भोलेपन से अमेरिका की यात्रा के अनुभवों को साझा किया, वो जरूर देखने और सुनने लायक है। जहाज में पहली बार तुम बैठी एरोप्लेन में, डर नहीं लगा तुमको? हम जब जहाज में बैठे थे तो डर लग रहा था, पता नहीं क्या होता है अंदर में। और पूरा हम लोग जहाज में बैठे तो पूरा सीट से पूरा छू चल रहा है कि मजबूत रहता है कि नॉर्मल रहता है बोल के। क्या सुबह थी या शाम थी? हम लोग जब पहुंचे थे उस समय वहाँ पर सुबह थी। हाँ। खिड़की से झांक के नीचे देखे? नहीं, हम लोग खिड़की से झांक के नीचे तो नहीं देखे क्योंकि खिड़की बंद था। और इसके बाद नीचे उतरे तो पता चला कि वहाँ पर सुबह हो रही है। पुंडी शारू और जूही बेहद गरीब परिवार से आती हैं। 5 भाई बहनों में एक पुंडी के माता पिता खेती बाड़ी करते हैं, पर होनहार बिटिया की काबिलियत ने इस घर को रौनक से भर दिया है। जब से वो अमेरिका से लौटी हैं, तब से कोई न कोई उनसे मिलने पहुंच जाता है। वो बड़े चाव से अमेरिका में मिले हॉकी स्टिक और खेल के सामान दिखाती हैं। ये सिंगर्ड है। सिंगर्ड वो जब पैर में नहीं लगने के लिए हम लोग लगाते हैं सिंगर्ड को, क्योंकि अगर बॉल से गलती से लग जाते हैं तो बहुत दर्द देता है। हम लोग जो जिस जगह पे थे उस जगह का नाम मिडलबेरी था। फिर वहाँ उस कॉलेज का नाम था जिससे हम लोग खेल रहे थे। फिर वहीं पर गए थे हम लोग, वहाँ हम लोग को स्टिक मिला, बहुत सारे किट मिले। छोटा सा गांव पर प्रतिभा अपार। हेसल गांव की होनहार बेटी पुंडी शारू अमेरिका जाने के लिए घर से निकली थी तो मां ने माड़ भात की थाली परोसी थी। आज जब वो बिटिया अमेरिका से नाम रोशन कर घर लौटी तो पूरा परिवार खुशी से फूले नहीं समा रहा। 21 दिन। अच्छा, क्या खिला के बेटी को भेजे थे पहले ये बताइए? घर में डेली क्या खिलाते हैं बेटी को? खाना। खाना। खाना में क्या बनाते हैं घर में?
होनहार बेटियों के दम पर रोशन हो रहे खूंटी की चर्चा आज हर किसी की जुबान पर है। पर इन बेटियों को अभी और आगे जाना है और अपने सारे सपने पूरे कर दिखाने भी हैं। नाम कमाना है हॉकी के क्षेत्र में, विदेश फिर घूमने जाना है, तमाम यादों को समेट कर लौटी हैं। और ये बता रही हैं कि जब कोई विदेश से लौटता है तो अच्छी यादों को लेकर लौटता है, साथ में जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प भी लेकर लौटी हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।